नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और मेरे YouTube चैनल का नाम है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं यमुना अथॉरिटीज़ के सेक्टरों का और रेगुलर अपनी वीडियो के माध्यम से अपडेट करवाते हैं हर तरह की न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, हर किसी का आज के समय में सपना है यमुना अथॉरिटी में किसी भी तरह का एक इन्वेस्टमेंट हो जाए, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल हो, चाहे रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से आज हम आपको लेके चलेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टरों में और चल के पूरा ओवरव्यू देंगे हर सेक्टर का, क्योंकि जैसा आप जानते हैं यमुना अथॉरिटी के अंदर इस समय पे 4 इंडस्ट्रियल एरिया है जो रनिंग और पूरे अच्छी तरीके से सैचुरेटेड हो चुके हैं। अभी मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूँ। दिल्ली की तरफ से अगर आप आते हैं 0 पॉइंट की तरफ से अगर चढ़ते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो ये यमुना एक्सप्रेसवे आगे जेवर टोल टैक्स की तरफ जाता है, जो कि यहाँ से लगभग आपका टोल टैक्स की दूरी 4 किलोमीटर रह जाती है लगभग। हम बात करें तो अभी हम फलेदा कट के ऊपर खड़े हुए हैं और फलेदा कट की तरफ से अगर हम राइट साइड की तरफ देखते हैं तो आपको एक ये 100 मीटर का रोड और साथ में लगते हुए 75 मीटर का रोड और आपको काफ़ी सारी स्ट्रीट लाइट दिख रही होंगी, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है यमुना अथॉरिटी का। तो आज वहाँ आपको लेकर चलेंगे और पूरा ओवरव्यू देंगे हर सेक्टर के बारे में कि कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना डेवलपमेंट बाकी है, कौन सी कंपनी यहाँ आ चुकी है और अभी कौन सी कंपनी यहाँ आने वाली है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में, चलेंगे आपको पूरा ओवरव्यू देने के लिए। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम आपको ओवरव्यू देंगे पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो अभी हम फलेदा कट से उतर के आ गए हैं और अभी हम एक सेक्टर 29 के लेआउट पे खड़े हुए हैं, जो कि आप मेरे पीछे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो सेक्टर 29 का लेआउट दिखाई देगा आपको, जिसके साथ सेक्टर 28 लगा हुआ है, सेक्टर 32 लगा हुआ है और सेक्टर 30 लगा हुआ है। तो इस लेआउट के जरिए ही हम सारे सेक्टरों के अंदर जाएंगे और इसके साथ जो रोड दिए हुए हैं उन रोडों पे भी जाएंगे और देखेंगे कि इन सेक्टरों में कितना काम हुआ है मौके पे और किस तरह के यहाँ पे आपको उद्योग देखने को मिलते हैं। तो जो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक 100 मीटर का रोड है, जो कि 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेस के साथ ही लगा हुआ है। 100 मीटर का सर्विस रोड जो सभी रेजिडेंशियल सेक्टर को जोड़ते हुए एयरपोर्ट तक लिंक करा हुआ है। और ये सीधा रोड अगर हम आगे बात करें तो ये सीधा रोड आपका एयरपोर्ट चले जाता है, जो यहाँ से लगभग अगर हम बात करें एयरपोर्ट की तो वो दूरी बनती है 6 से 7 किलोमीटर की दूरी बन जाती है एयरपोर्ट तक की। तो ये सेक्टर 29 और उसके साथ लगे हुए और जो सेक्टर थे उनका ये लेआउट था। अगर हम सेक्टर 29 की ही बात करें यहाँ पे, तो सेक्टर 29 के अंदर आपको 3 तरह के रोज़गार आप यहाँ लगा सकते हैं। जो उद्योग आप लगा पाएंगे वो 3 तरह के हैं, जिसके अंदर आपको एक अप्रैल पार्क दिखाई देगा, हैंडलूम पार्क आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप हाथ से बने हुए कपड़ों का काम कर सकते हैं। और अगर हम साथ में अगर आपके बात करें और तो आपको ये जो दोनों चीज़ें मिल रही हैं, इसके साथ आप MSME पार्क भी देखने को मिलता है, जिसमें छोटे उद्योग भी आप यहाँ कर सकते हैं। अगर हम सेक्टर 29 की बात करें तो लगभग यहाँ पे आपको 450 स्क्वायर मीटर तक के सबसे छोटा साइज़ देखने को मिलेगा। अगर हम ऊपर तक की बात करें तो लगभग यहाँ पे आपको बड़े साइज़ अगर हम बात करें तो आपको लगभग यहाँ पे काफ़ी एकड़्स में यहाँ प्लॉट देखने को मिलेंगे। 20,000 से भी अप्रोक्स स्क्वायर मीटर और उससे ऊपर के एकड़्स प्लॉट यहाँ देखने को मिलता है सेक्टर 29 के अंदर। अगर हम इसके साथ बात करें 28 सेक्टर की, तो 28 सेक्टर के अंदर पूरा ये मेडिकल डिवाइस है और मेडिकल टाइप्स की ही यहाँ पे फर्म रजिस्टर्ड हैं, जो कि यहाँ पे आके अपना रोज़गार कर सकते हैं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और साथ में योगी जी का, क्योंकि वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक मेडिकल डिवाइस पार्क बन जाए। क्योंकि इंडिया के अंदर ओनली अभी 4 ही ऐसे स्टेट है जिसके अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क है। एक उत्तर प्रदेश, इसके साथ मध्य प्रदेश, साथ में तमिलनाडु और साथ में हिमाचल। तो 4 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी आप मेडिकल डिवाइस पार्क देख सकते हैं। योगी जी और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था सेक्टर 29। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया और कई तरह के उद्योग लगने की कगार पर भी हैं, क्योंकि अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं सेक्टर 28 के अंदर। तो मैंने 2 सेक्टर आपको ब्रीफ करा, एक सेक्टर 29 और एक सेक्टर 28। इसके अलावा सेक्टर 32 है। सेक्टर 32 के अंदर आपको सबसे छोटा साइज़ 300 मीटर का देखने को मिलता है। अगर बड़े साइज़ की बात करें तो सबसे बड़ा साइज़ आपको यहाँ पे 20,000 स्क्वायर मीटर तक का देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑलरेडी कई कंपनी यहाँ पे आ भी चुकी हैं, वो भी जाएंगे और उनका भी विजिट करवाएंगे। और साथ में अगर हम बात करें सेक्टर 32, उसके साथ ही सेक्टर आपको 33 भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये सारे सेक्टर आपको जो हैं 32 और 33 सेक्टर जो हैं ये जनरल जोन के सेक्टर हैं। जनरल तरह की यहाँ पे उद्योग आप लगा सकते हैं और कोई भी अपना यहाँ पे आप काम कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम आपको रिव्यू करवाएंगे पूरे सेक्टर, जो 4 सेक्टर हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, आप यहाँ पे उद्योग लगा सकते हैं। काफ़ी एंटरप्रेनर्स का रुझान है यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए। तो जैसा आप मेरे राइट साइड में देख पा रहे हैं,
ये सेक्टर 29 था और इसके साथ ये अभी जो रोड पे जिस पे हम आए हैं, ये रोड आपका 75 मीटर का रोड है। 4 इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने साथ लिंक करता है। सेक्टर 29 और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो ये सेक्टर है आपका सेक्टर 28, जो कि मेडिकल डिवाइस पार्क है। इसके अंदर ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुके हैं। जल्दी ही आपको यहाँ पे काम होता हुआ दिखेगा। रोड का काम यहाँ चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है। अगर हम आगे की तरफ बात करें, रोड के सामने अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको आगे रोड के सामने ये जो 75 मीटर का रोड है, स्ट्रीट लाइट का काम यहाँ पे हो चुका है। रोडों के साथ सारी स्ट्रीट लाइट लगा दी गई हैं और पोल भी खड़े हुए हैं। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया था कि सेक्टर 29 के अंदर 3 तरह के आप यहाँ पे उद्योग लगा सकते हैं। और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि सेक्टर 28 भी चलेंगे। और बीच में जो एक 75 मीटर का रोड था, उससे जब हम आगे की तरफ आए तो ये सेक्टर 28 है, जो आप मेरे सामने बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, सेक्टर 28। और सेक्टर 28 जो है मेडिकल डिवाइस पार्क है, सेक्टर 28। अगर सेक्टर 28 की बात करें तो इसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो 130 मीटर का रोड है, एक वाइल्ड रोड। और उसके आगे सेक्टर 21 है, जो कि फिल्म सिटी प्रपोज है, जिसके अंदर फिल्म सिटी के अंदर भी आने वाले समय में आप यहाँ पे भी उसका ग्लोबल टेंडर होते हुए देखेंगे। तो ये सेक्टर 28 था। और सेक्टर 28 में अभी हम जब मौके पे आए हैं, जब हम यहाँ पे आए तो हमें सेक्टर 28 के अंदर काम होता हुआ भी देखने को मिला। और साथ में कुछ टीवी प्लॉट्स के यहाँ पे खड़े करे हुए हैं, जो कुछ प्लॉट है उनके टीवी यहाँ खड़े कर दिए हैं, मार्केशन लग गई है और ग्राउंड पे हमें काम होता हुआ दिखाई दिया सेक्टर 28 के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीवर का भी काम यहाँ पे हो गया है, नाली का भी काम यहाँ पे हमें होता हुआ दिखाई दिया। और साथ में जो 75 मीटर का वाइल्ड रोड है, जो आपको मेरे सामने दिख रहा होगा, 75 मीटर का एक वाइल्ड रोड है, वो इसके साथ है, जो कि अभी नया रोड बनाया गया है बिल्कुल। और हम आगे की तरफ अब चलेंगे और आगे सेक्टर 32 और एक बार सेक्टर 33 को भी देखेंगे कि सेक्टर 32 और 33 के अंदर क्या काम चल रहा है। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आगे आपको लेके चलेंगे और साथ में सेक्टर 32 और सेक्टर 33 का भी रिव्यू करवाएंगे। तो हम अपनी मंजिल पे आ चुके हैं। अभी जहां हम खड़े हुए हैं, ये एक सबसे बड़ा गोल चक्कर है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, जो कि 4 रेजिडेंशियल सेक्टर को अपने साथ लिंक करता है, सेक्टर 28, सेक्टर 29 और सेक्टर 32 और सेक्टर 33। तो जैसा जब हम यहाँ मौके पर आए तो हमने देखा यहाँ काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। सबसे बड़ा गोल चक्कर है यहाँ पे और काफ़ी तेज़ी से यहाँ हमें काम चलता हुआ देखने को मिला। अभी जो हम खड़े हैं, ये एक 100 मीटर का रोड है, जो कि डिवाइड करता है सेक्टर 29 और सेक्टर 32 को। तो सामने जो सेक्टर दिख रहा है आपको, जो कंपनी दिख रही है एवरी डेनिसन, ये कंपनी सेक्टर 32 के अंदर है। और इसके साथ 100 मीटर का रोड और नाली का काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, सीवर का काम यहाँ पूरा हो गया है। और अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें अपने, तो लेफ़्ट साइड में जो आपको कंपनी दिख रही है, ये बिकानो के ही 2 प्लांट है और आगे प्रिया गोल्ड के प्लांट। तो यहाँ पे भी काम काफ़ी तेज़ी से चलता हुआ हमें देखने को मिला। तो सेक्टर 29 के अंदर भी हमें मौके पे कई सारी फैक्ट्रियों का काम चलता हुआ मिला, जो कि यहाँ पे उम्मीद है जल्दी काफ़ी बड़े लेवल पर रोज़गार भी यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा लोगों को। और उसके साथ अगर हम सेक्टर 28 की बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेक्टर 28 में भी जब हम आए थे तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्लॉट्स मौके पे देखने को हमें मिले, क्योंकि वो पूरा मेडिकल डिवाइस पार्क है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क के अंदर भी काम चलता हुआ हमें देखने को मिला। और सेक्टर 33, जो सामने हमें सेक्टर 33 भी देखने को मिल रहा है, सेक्टर 33 के अंदर भी इस समय पे काम चल रहा है वहाँ पे। और जो इसके साथ अगर हम बात करें, जो सेक्टर 33 है, सेक्टर 33 और सेक्टर 32, ये आपका जनरल प्लॉट्स है। यहाँ पे आप किसी भी तरह का यहाँ उद्योग लगा सकते हैं। अगर आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और वो जनरल वर्क आप यहाँ करना चाहते हैं, तो इस तरह का रोज़गार आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर अलॉटमेंट ऑलरेडी यमुना अथॉरिटी कर चुकी है और जल्दी ही कुछ नई स्कीम भी आने वाली है, जो कि आप इन सेक्टरों में देख पाएंगे। 4 ये सेक्टर थे, चारों सेक्टर आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं। इसमें अगर आप जाते हैं तो हर तरह के साइज़ आपको देखने को मिलते हैं। अगर सेक्टर 32 की हम बात करें तो सेक्टर 32 के अंदर जहाँ पे आपको सबसे छोटा साइज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 300 स्क्वायर मीटर का मिलता है और बड़ा साइज़ 20,000 स्क्वायर मीटर तक का आपको यहाँ देखने को मिलेगा सेक्टर 32 के अंदर। सेक्टर 32 जो है, यहाँ पे जो कंपनियां आएंगी वो जनरल जोन की कंपनी आएंगी और अभी इन सेक्टर के अंदर कोई भी रजिस्ट्री चालू नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे रीसेल के अंदर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र होता है, या चाहे जीपे के ऊपर आप यहाँ प्लॉट ले सकते हैं। मगर कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्री भी ओपन हो चुकी है, जो सेक्टर 32 है। उसके साथ अगर हम बात करें सेक्टर 29 की, तो सेक्टर 29 के अंदर अभी रजिस्ट्री ओपन नहीं हुई है। और साथ में जो सेक्टर 28 था मेडिकल डिवाइस पार्क, मैंने आपको बताया उसके अंदर सारी फर्म जो आएंगी वो मेडिकल डिवाइस पार्क से रिलेवेंट होगी। तो वहाँ पे अभी कोई भी रीसेल नहीं चल रहा है। और साथ में अगर हम सेक्टर
33 की बात करें तो सेक्टर 33 में अभी काम मौके पे चलता हुआ दिखा, कोई कंपनी अभी उसके अंदर नहीं आई है। और इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे आबादी के गांव भी देखने को मिलते हैं। अगर सेक्टर 29 की अगर हम बात करें तो सेक्टर 29 के अंदर आपको जहाँ पे तिरथली गांव देखने को मिलता है, और उसके साथ ही सेक्टर 32 के अंदर अगर हम बात करें तो सेक्टर 32 के अंदर आपको चक बीरमपुर देखने को मिलता है और एक नंगला हंडा देखने को मिलता है। जो सेक्टर 33 में आपको गांव देखने को मिल रहा है वो मुरादगढ़ी देखने को मिलेगा, जो कि आबादी गांव है यहाँ पे, और ये आबादी जो है वो गांव की आबादी है। इन सेक्टरों के अंदर आपको ये इस तरह के गांव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इन गाँव के जितने भी किसान थे उनकी ज़मीन जा चुकी है यहाँ पे, और ज़मीन के तौर पे यहाँ पे उनको अपना मुआवजा भी मिला है, और 7% के किसान कोटे के प्लॉट्स भी इन्हें मिले हैं, जो कि 50-50 लैंड यूज जो है बोलता है उनका 50% रेजिडेंशियल और 50% कॉमर्शियल। अगर यहाँ पे आप किसी भी तरह का उद्योग लगाते हैं तो लेबर के लिए यहाँ पे कोई समस्या नहीं आने वाली। जो आपके वर्कर्स होंगे उनको ईजिली तौर पे यहाँ पे रहने की जगह मिल जाएगी। और जो ये चारों सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको 75 मीटर के वाइड रोड देखने को मिलेंगे, और चारों सेक्टरों का अगर लिंक करता है तो वो 100 मीटर का रोड है जो चारों सेक्टरों को लिंक करता है। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी लगभग आपकी 5 से 6 किलोमीटर रह जाती है। अगर हम बात करें यमुना अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल सेक्टरों को, तो इनको अच्छी तरह से कनेक्टिविटी भी दी जा रही है। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसको ईजिली तौर पे आप ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे देश के अंदर और विदेश के अंदर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो अरुणवीर सिंह जी ने साफ क्लियर कर दिया है कि सबसे अच्छी जो कनेक्टिविटी होगी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर मिलेगी। जैसा आप जानते हैं कि यमुना अथॉरिटी की तरफ से एयरपोर्ट जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे भी तेज़ी से काम चल रहा है। जल्दी हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, जाके मौके पे ग्राउंड पे दिखाएंगे आपको। उसके साथ अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट के साथ आपको यहाँ पे पोर्ट टैक्सी देखने को मिलेगी, जो कि एयरपोर्ट से लेके फिल्म सिटी तक जाएगी, और पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 8 स्टेशन होंगे आपके पोर्ट टैक्सी के। रैपिड ट्रेन भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी, जो कि जल्दी ही उसके ऊपर भी एक ग्लोबल टेंडर होने वाला है रैपिड ट्रेन के ऊपर। और कनेक्टिविटी में अगर हम और बात करें तो यहाँ पे आपको बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी, जिसके 2 स्टेशन यमुना अथॉरिटी के सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। एक स्टेशन जो है वो क्लियर हो गया है अरुणवीर सिंह जी की तरफ से कि एक स्टेशन जो बुलेट ट्रेन का होगा वो एयरपोर्ट की ही बाउंड्री के अंदर दिया जाएगा। और इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ वाइल्ड रोड आपको देखने को मिलेंगे। वाइल्ड रोड की अगर हम बात करें तो वाइल्ड रोड पे आपको यमुना एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहा है, और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ आपको ईस्टर्न पेरीफेरल आपको देखने को मिलेगा, जो कि जल्दी ही उसके ऊपर भी टेंडर हो चुका है, कंपनी भी अवार्ड हो चुकी है, और जल्दी उसका भी इंटरचेंज बन जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे के साथ। और इसके साथ आपको दिल्ली बम्बई कॉरिडोर जो है उसका भी टेंडर हो चुका है, और वो भी कंपनी को अवॉइड कर चुके हैं। 28 किलोमीटर का वो हाईवे भी आपको बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसका जो नाम दिया गया है वो ग्रीन फील्ड हाईवे दिया गया है, जो कि बिल्कुल आपको टच करेगा दिल्ली बम्बई कॉरिडोर से। ये तो होगी आपकी रोड की बात, और इसके साथ आपको कनेक्टिविटी की बात। और अगर हम और भी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे DMC भी देखने को मिलेगा, दादरी बम्बई कॉरिडोर, जो कि आपका रेलवे ट्रैक होगा, और माल ले जाने के लिए आपका कोई भी अगर आइटम है जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से है और जिसको आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको फैसिलिटी यहाँ पे रेल की सुविधा भी देखने को मिलेगी। और नियर आपको जो स्टेशन देखने को मिल रहा है वो चोला चौकी का स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसके साथ बात करें तो पलवल रेलवे स्टेशन जो है वो भी यहाँ पे पास में ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, मैंने आपको चारों सेक्टर बताए। यहाँ पे जब हम मौके पे आए तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ काम चल रहा था, और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया साथ में किस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट पे यहाँ काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया अपनी वीडियो से, तो आप देख पाएंगे सामने स्ट्रीट लाइट के हर जगह काम कर दिया गया है स्ट्रीट लाइट का, और रोडों के काम यहाँ काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। तो अच्छा अवसर है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, और साथ में अगर आप चाहते हैं कोई भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगाना, तो अच्छा अवसर रहेगा यमुना अथॉरिटी के सेक्टर में प्लॉट लेने का। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इंडस्ट्री ले सकते हैं यहाँ पे। तो आज की जो वीडियो थी बस वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर थी। आज की वीडियो को करेंगे ही समाप्त। जल्द मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो लेके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी भी तरह की जानकारी आप यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों के बारे में लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल हो, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल या किसी भी तरह की लैंड के बारे में, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, चाहे आप हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं समाप्त। जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके। नमस्कार भाइयों।